तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 9 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शिनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 83 से 87 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि निमी अब मर चुका होता है और उसी रास्ते पर अब मोरी भी होता है और वो सो रहा होता है। और तभी मोरी अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिससे मोरी बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने आप से कहता है अब ठंड नहीं लग रही है और अब मुझे भूख भी नहीं लग रही है, क्या मैं मर चुका हूँ? ये सब अपने आप से कह रहा होता है। और फिर मोरी निमी की तरफ देखता है, जो अपने सभी दोस्तों के साथ आराम से मज़े से खेल रहा होता है। और तभी खेलते हुए बॉल निमी मोरी के पास फेंक देता है। तो यह देख निमी मोरी पर ध्यान नहीं देता है और आकर बॉल को उठाकर चला जाता है वापस, और तुरंत ही वापस जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। और यह देख सब मोरी बैठकर देख रहा होता है। और फिर सीन चेंज होकर मोरी पर आता है, जो अपने आप से कहता है मैं अकेले ही बहुत ठीक हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी माउंटेन को देख कहता है विंटर में माउंटेन ही एक तरह का डेथ है हम सब के लिए। मुझे नहीं पता था क्यों आखिर में ये ऐसे अकेले रह गया, और ऐसा जैसे किसी बच्चे को सब छोड़कर आगे चले गए हैं। और यह कहते हुए मोरी रो रहा होता है, पर अब मेरे पास अपना खुद का रास्ता है जिसे मैंने चुना है और उस पर मैं चल सकता हूँ। और यह कहकर मोरी निमी को केव में छोड़कर बाहर आ जाता है। पर तभी मोरी के सामने मोरी का ओल्ड सेल्फ आ जाता है। मोरी, क्या तुम जा रहे हो वापस? तो मोरी उसे पीछे छोड़कर आगे जाने लगता है और कहता है मैं अपने अकेलेपन से जीत सकता हूँ। और यह कहकर मोरी आगे बढ़ने लगता है और कहता है मुझे अब माउंट नोगुची गारू के केबिन तक पहुँचना होगा। और आखिर में मोरी केबिन तक पहुँच जाता है और आराम करने लगता है। और अगले दिन मोरी चलते हुए अपने आखिरी मंजिल तक पहुँच जाता है और सामने इतनी ऊंची माउंट सकाईजू को देख कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं टॉप तक पहुँच कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी इतने ठंड में भी माउंट सकाईजू के नीचे टेंट लगाया होता है और अपने आप से पूछता है आखिर मैं इस पर कैसे अटैक करूं। और मोरी माउंटेन को अच्छे से देखकर कहता है अगर मैं इसके रॉक को पकड़ कर चढ़ूँ तो ये मेरे लिए आसान होगा और मुझे गियर और बाकी सब सामानों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर तभी मोरी के सामने चारों मेंबर्स आ जाते हैं और चिल्लाते हैं मोरी बातें मत करो, रेडी हो जाओ, हमें यहाँ से चलना होगा। पर मोरी जाने से साफ मना कर देता है और टेंट के अंदर आकर लेट जाता है और कहता है रात में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और तभी मैं क्लाइंब करूँगा। और रात होते ही मोरी टेंट के बाहर आ जाता है और माउंटेन को देख कहता है मैं अकेले हूँ पर मैं ये अपने आप कर सकता हूँ। और मोरी अपने सारे सामान को पीछे छोड़कर क्लाइंब करने जाने लगता है और कहता है मैं ये आसानी से माउंटेन 4 घंटे में क्लियर कर दूँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मोरी को देखते हैं, जो इस माउंटेन में क्लाइंब करना शुरू कर दिया होता है। और इसकी हाइट देखकर मोरी कहता है क्या यही है K2 ईस्ट फेस का जाइंट आइस वॉल? और तभी मोरी चढ़ते हुए बीच में ही रुक जाता है और मोरी महसूस करता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे ट्रक जा रहे होते हैं। और तभी मोरी देखता है कि उसके तरफ भी एक ट्रक तेज़ी से आ रही होती है। और तभी मोरी क्लाइंब करते हुए एक बड़े से लटकते हुए आइस पीस पर एक्स मार देता है और तभी एक छोटा सा पत्थर धीरे से मोरी के बगल से चली जाती है। तो यह देखकर मोरी कहता है मैं बच गया, ये बड़ा सा अगर आइस पीस होता तो मुझसे बिल्कुल टकरा जाता और मैं सीधे 1300 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता। और तभी मोरी के नीचे वाली आइस पीस बीच से टूट जाती है और मोरी के नीचे से गिर जाती है। तो यह देख मोरी बहुत डर जाता है और अपने आप से कहता है सब ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मोरी आखिर में माउंट सकाईजू के टॉप पर पहुंचकर बैठा होता है और उठकर तुरंत ही मोरी अपनी एक्स की फ़ोटो खींचने लगता है प्रूफ के लिए। और फिर सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहां कोवाना इस फ़ोटो को देख कहता है अच्छा तो तुमने अकेले ही ये ट्रांसवर्सल क्लियर कर लिया है और तुम पहले इंसान हो जो माउंट सकाईजू क्लियर करा है। तो यह सुन मोरी हाँ करता है। तो कोवाना कहता है मैं समझ गया, जैसे ही निमी मरा था तुम क्लाइंब करना
आगे शुरू कर दिया होगा और अकेले ही ट्रांसवर्सल पी क्लियर कर दिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? तो यह सुन मोरी हाँ करता है और कहता है तुम बिल्कुल सही हो। तो यह सुन ओबाना कहता है दोस्त के मरने के बाद भी तुम आगे बढ़ रहे थे। क्या इसे ही लोग क्लाइंबर कहते हैं? तुम लोग का नेचर तो बहुत ही अलग होता है। और फिर मोरी उठकर यहाँ से जाने लगता है तो दूसरा ऑफिसर मोरी को रुकने को कहता है और कहता है अभी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। तो यह सुन मोरी साफ मना कर देता है और यहाँ से वापस चला जाता है। तो पीछे से ओबाना पूछता है मोरी क्या तुम फिर से ऐसे ही अकेले रहने वाले हो? तो यह सुन मोरी पीछे मुड़कर कहता है हाँ, मैं हमेशा ही ऐसे अकेले रहना चाहता हूँ। और यह सुन कर ओबाना शॉक हो जाता है और मोरी यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होकर एक हफ्ते बाद आती है जहाँ मोरी के रूम के बाहर एक आदमी आकर मोरी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुला रहा होता है, पर मोरी कोई जवाब नहीं देता है। और हम रूम के अंदर देखते हैं जहाँ मोरी ने अपने वॉल पर लगे नीचे सपने को नीचे उतारकर फेंका होता है। और आखिरी पैनल में हम देखते हैं मोरी अपने रूम में आराम से सो रहा होता है अपने क्लाइंबर वाले कपड़े पहनकर ही। तो गाइस यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 87 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।